बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुर्दे की ख़राबी की स्टेजेस कितनी होती हैं और CKD की स्टेजेस भी इन्हें कहा जाता है, क्रॉनिक किडनी डिजीज़। और इसकी स्टेजेस होती हैं 5, 1 2 3 4 5, ये आपके सामने लिखा भी हुआ है। और इसके अंदर साइडों के ऊपर लिखा हुआ है, राइट साइड पे जो किडनी बनी हुई है किसी में, मैंने कहा 90 to 100%, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो कम होता जाता है नीचे की तरफ अगर जाएँ। और दरमियान में ये एक GFR का कॉलम है, उसके अंदर कुछ डिटेल लिखी हुई। मैं चाहूँगा ये कि इसके अंदर आप रीडिंग जो सी सिर्फ ये दाईं साइड की है इसी कॉलम GFR वाले में, उस पर गौर करें। 90 के नीचे 60 है, फिर 60 के नीचे 45 है, फिर उसके नीचे 30, फिर 15 और आखिरी स्टेज है 15 से नीचे। इसको आप इस तरह लीजिए कि GFR की, मैंने GFR क्या होती है इसके बारे में वीडियो बना चुका हूँ कि ये क्रेटिनिन से कैलकुलेट की जाती है, एक फार्मूले में डाला जाता है और इससे अंदाज़ा किया जाता है गुर्दा कितने % काम कर रहा है। और GFR जो सी है इसके बुनियाद पे हम स्टेजेस में डिवाइड करते हैं, क्रेटिनिन की बुनियाद पे नहीं करते। अब 90% से ऊपर भी काम कर रहा हो तो गुर्दे में ख़राबी हो सकती है। मिसाल के तौर पे किसी पेशेंट की क्रेटिनिन ठीक है लेकिन उसका प्रोटीन आना शुरू हो गया है तो हम उसे कहते हैं उसका CKD 1, और वो 90% ज़्यादा काम तो कर रहा है लेकिन असल में ख़राबी शुरू हो चुकी है। यही वो वक्त है जिसके अंदर हम कुछ कर सकते हैं और हमें करना चाहिए। ये एग्ज़ाम्पल शुगर की एक थी, इसी तरह वो और बेशुमार एग्ज़ाम्पल। उसके बाद नीचे 60 तक लिखा हुआ है। अब अगर फ़र्ज़ करें 60 से लेकर 90 के दरमियान में हो तो ये स्टेज 2 है, और ये 60 से 90% इसमें गुर्दा काम कर रहा होता है। आप इसे इस तरह ले लीजिए। और इसके अंदर ख़राबी जो सी है क्रेटिनिन के अंदर थोड़ी बहुत नज़र आना शुरू हो सकती है, लेकिन वो इतनी मामूली भी हो सकती है कि वो इग्नोर हो जाए, और अक्सर ऐसा ही होता है। अमूमी तौर पे जो पेशेंट हमारे पास नेफ्रोलॉजिस्ट के अंदर पास आते हैं वो तब आते हैं जब, अगर हम निचली स्टेज में देखें तो ये 45 और 30 लिखा। अगर आप 45 को भी ना गौर करें, सिर्फ ये याद रखें कि 90 और 60 के दरमियान और 60 और 30 के दरमियान, अगर 30 से 60% गुर्दा काम कर रहा है तो ये स्टेज 3 है। उसको फर्दर हमने डिवाइड कर दिया है अपनी किसी वजह से, उसमें हमने कोई मेडिकल डिसीजंस लेने होते हैं, लेकिन आम लोगों के लिए आपने बस ये याद रखना है, अगर 30 से 60% गुर्दा काम कर रहा है तो वो स्टेज 3 आएगी। अब उसके अंदर हमें खून पैदा करने वाले इंजेक्शन शुरू करने होते हैं, फॉस्फेट को कंट्रोल करने वाली दवाइयाँ शुरू करनी होती हैं, कैल्शियम को मेंटेन करने की दवाइयाँ शुरू करनी होती हैं, बाज़ का आयरन देना होता है। और ऑफ़ कोर्स अगर शुगर और ब्लड प्रेशर पहले से है और उसकी ख़राबी चल रही है तो उसको कंट्रोल करना यहाँ पे पहले से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। फिर स्टेज 4 आ जाती है, और स्टेज 4 जो सी है उसके अंदर 15 तक, 30 से लेके 15 के दरमियान में स्टेज 4 है। ये परसेंटेज फंक्शनिंग ऑफ द किडनीज है। ये वो स्टेज है जिसके अंदर क्रेटिनिन अमूमी तौर पे 2.5 से 4 के दरमियान आपको मिल जाएगी, और 2 से 4 के दरमियान डिपेंडिंग अपॉन बॉडी वेट, आपका जिन्स क्या है, मेल फीमेल में भी थोड़ा सा फ़र्क होता है। और क्रेटिनिन से कैसे अंदाज़ा लगाना है गुर्दे का फेलियर कितना है, वो मैं छोटी सी वीडियो अलहदा बनाई है जिसके अंदर मोटा हिसाब मैंने बताया हुआ है कि कितनी क्रेटिनिन हो तो आपका अंदाज़ा कितना होना चाहिए कि आप किस स्टेज पे फॉल करें। और आखिरी स्टेज वो है जिसमें ये स्टेज 4 के अंदर फिस्टुला बाजू पे बना होना चाहिए, और फिस्टुला जब बन जाता है तो फिर आगे अल्लाह से करम की उम्मीद रखनी चाहिए। बकवास का तो इस तरह होता है कि स्टेज 4 और 5 में कई साल गुजर जाते हैं और डायलिसिस की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन बाज़ का अचानक कोई इन्फेक्शन आता है, तबीयत ख़राब होती है, दिल का कोई मसला बन गया, खुदा न खास्ता निमोनिया हो गया, अचानक ही ख़राबी बहुत बढ़ जाती है। उस सूरत में अगर फिस्टुला बना हो तो वो काम आ जाता है, और बाद में वो डायलिसिस अमूमी तौर पे रुक भी जाते हैं। लेकिन अल्टीमेटली अगर कोई इरिवर्सिबल डिज़ीज़ है और वो बढ़ती जा रही है, शुगर की ख़राबी और कुछ और ऐसी ख़राबियाँ होती हैं, तो उसके अंदर लेटर स्टेज पे जाके डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती। स्टेज 5 वो है जब गुर्दा 15% से भी कम काम कर रहा होता है, तो ये भी GFR की बुनियाद पे ही होता है। मैं मोटी हिसाब अगर बताऊं तो स्टेज 1 के अंदर क्रेटिनिन नॉर्मल है, स्टेज 2 के अंदर क्रेटिनिन हो सकता है जो अपर लिमिट है उस पे हो, और उससे, या फिर अगर 1.2 है लेट्स सपोज, तो हो सकता है इसमें वो 1.3 तक जाए और इससे ऊपर नहीं जाएगी होगी, यानी कि ना होने के बराबर ख़राबी। लेकिन आप फ़र्क देखें कि कितना % फ़र्क पड़ चुका होगा। स्टेज 3 के अंदर क्रेटिनिन अमूमी तौर पे अगर 1.2 की लिमिट है तो 1.5 से 2 के दरमियान में आपको मिल जाती है,
और स्टेज 4 के अंदर वो 2 से ऊपर जा चुकी होती है और 4 के से नीचे होती है अमूमी तौर पे। लेकिन स्टेज 5 के अंदर क्रेटिनिन मोटा सा भी है कि वो 4 से ऊपर चली जाती है। अब इस सारी सिचुएशन को आप किसी ऐसे एग्जांपल से चेंज कर सकते हैं जिसके अंदर एक इंसान जो बहुत ज़्यादा हैवी बिल्ट का है, उसकी क्रेटिनिन ज़रा डिफरेंट होगी इस गुर्दे के लिहाज से, जैसे बॉडी बिल्डर है, और एक बहुत पतली सी कोई खातून है तो उसकी इंटरप्रिटेशन थोड़ी डिफरेंट होगी। तो ये आपका नेफ्रोलॉजिस्ट ही कर सकता है। मेरा मकसद ये था कि लोग अक्सर पूछते हैं कि हमारे गुर्दे की फंक्शनिंग किस स्टेज पे है, तो उसके लिए एक वीडियो बना दी जाए ताकि लोग आजकल घर बैठे ही इस अपने सवालों का जवाब ढूंढ सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कर दीजिए ताकि सेहत के मतलब तमाम टिप्स आप तक पहुंचती रहें।